जो है वो तबाह हुआ और इस तरह की सारी बातें जो है वो ये करते रहे। नरेंद्र मोदी के एक साइड पे यानी एंगल्स रखे गए थे और इसे मीडिया मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर उसका जो स्टेज लगाया गया था। एक तरफ S-400 भारत का नस्ते-नाबूद। यह है नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट मई 13। जिस एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर को आपने बर्बाद कर दिया था, जहां पे आपने बिल्डिंगों में आग लगा दी थी बम मार मार के, जहां का S-400 आपने बर्बाद कर दिया था, जहां का रेडार स्टेशन आपने बिल्कुल खत्म कर दिया था, नस्ते-नाबूद कर दिया था, उधर प्रधानमंत्री मोदी गए। किस तरीके से मोदी जी, और ये सब आपका S-400 है। तो अपने जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब, आपने चूरन खिलाया था, लाहौरी वाला आना। कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच कर डाली है, एक दबंग स्पीच उन्होंने की है। इंतजार किया जा रहा था इस स्पीच का। पहले तो उन्होंने कहा कि ये एक फौलादी फैसला था, इंडिया का ये एक फौलादी फैसला था, ये हमला करना, और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है या भारत इतना फौलादी फैसला करेगा। उन्होंने करना, और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है या भारत इतना फौलादी फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को यानी दहशतगर्दों को मार दिया उन्होंने इन हमलों में, क्योंकि उन्होंने उनके 9 ठिकानों को हमला जो निशाना बनाया और 100 से ज्यादा दहशतगर्द इसके अंदर पाकिस्तान के दिल पर वार किया। बातें की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया, इस वजह से उन्होंने कहा है कि दिल पर हमला किया है। ये बात उन्होंने जो कही है, लेकिन कह दी है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के दिल पर वार किया। फिर उनका ये कहना था कि ये जो न्यू है ये नॉर्मल है, यानी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का वीडियो पाकिस्तान मीडिया की हालत देखने लायक है, क्योंकि इस बार डर लैक या लॉक से नहीं, डर है इस 400 से। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर पहुँचे और वहाँ पे भी भारत की सबसे खतरनाक हवाई सुरक्षा प्रणाली S-400 के सामने, और उधर पाकिस्तान की मीडिया सिर्फ रो रही है, बौखला गई है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मोदी जी एक झलक से पाकिस्तान मीडिया पूरा हिल गया है। तो पूरा बने रहे वीडियोस को अंत तक देखें ताकि अच्छे से आपको समझ में आए कि क्या हो। पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहां में कह रहे हैं जी हम जीत गए। नरेंद्र मोदी उधमपुर एयरबेस पहुंचा। उधमपुर एयरबेस वो बेस जहां पर पाकिस्तान का ये क्लेम है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत में घुसकर तबाह किया। PM Modi in front of an S-400 missile launcher at the Adampur Air Base, यानी जो आदमपुर के अंदर S-400 इसने लगाया था उसके सामने खड़े होकर इसने तस्वीर बनाई थी, मोदी ने सेल्फी बनाई थी। जिस एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर को आपने बर्बाद कर दिया था, जहां पे आपने बिल्डिंगों में आग लगा दी थी बम मार मार के, जहां का S-400 आपने बर्बाद कर दिया था। इन पे जंग को कंक्लूड करना चाहेंगे। पाकिस्तान को उन्होंने दहशतगर्द स्टेट कहा है, सीधी सी बात, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द स्टेट। अब उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी, उन्होंने कहा नहीं जी अब बात सिर्फ होगी पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर की, जिसे इंडिया POK कहता है। वो कहते हैं कि भाई अब हमने लड़ना ही लड़ना है पाकिस्तान के साथ। उन्होंने ये पानी के बारे में भी बात की, उन्होंने कहा जी अमन जो है ना वो इंडिया के टर्म्स कंडीशन पे होगा, जो इंडिया कहेगा अमन वैसे होगा। सो मैं समझता हूँ कि जिस मुकाम पे नरेंद्र मोदी साहब ले आए हैं भारत को, अब जंग होनी है। So now it's the people of India who has to decide. इस खित्ते की तबाही। मैं आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने वही पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर और बाकी सारी बातें कि हमने अपने टारगेट को परफेक्शन के साथ अचीव किया, और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टेरर के बेस कैंप नहीं तबाह हुए बल्कि उनकी जो हिम्मत है, उनका जो साहस है वो भी जो है वो तबाह हुआ, और इस तरह की सारी बातें जो है वो ये करते रहे। नरेंद्र मोदी के एक साइड पे यानी एंगल्स रखे गए थे और इसे मीडिया मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर उसका जो स्टेज लगाया गया था। एक तरफ जो MiG-29 जहाज है उसे खड़ा किया गया था, दूसरी तरफ S-400 जहाज जो है उसे खड़ा किया गया था। और भाई राफेल किधर था? राफेल क्यों नहीं खड़ा किया? जियो न्यूज कह रहा है कि आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज इंडियाज S-400 सिस्टम इन आदमपुर। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए आखिर ऐसा क्यों है। फिर उनका ये कहना था कि हमने पाकिस्तान के दिल पर वार किया। बातें की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया, इस वजह से उन्होंने कहा है कि दिल पर हमला किया है। ये बात उन्होंने जो कही है, लेकिन कह दी है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के दिल पर वार किया। फिर उनका ये कहना था कि ये जो न्यू है ये नॉर्मल है। तरफ S-400 जहाज जो है उसे खड़ा किया गया था। और भाई राफेल किधर था? राफेल क्यों नहीं खड़ा किया? 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ, और ये मोदी अभी अपनी फौज से किताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। ये है जीत हमारी, जो ये
बगलें बजा रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने दहशतगर्द स्टेट कहा है, सीधी सी बात, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द स्टेट। सो मैं समझता हूं कि जिस मुकाम पे नरेंद्र मोदी साहब ले आए हैं भारत को, अब जंग होनी है। सो नाउ इट्स द पीपल ऑफ इंडिया हु हैज टू डिसाइड। नमस्कार दोस्तों, छिप कर आए थे लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया था। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे साहस है वो भी जो है वो तबाह हुआ और इस तरह की सारी बातें जो है वो ये करते रहे। नरेंद्र मोदी के एक साइड पे यानी एंगल्स रखे गए थे और इसे मीडिया मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर उसका जो स्टेज लगाया गया था। एक तरफ जो MiG-29 जहाज है उसे खड़ा किया गया था, दूसरी तरफ S-400 जहाज जो है उसे खड़ा किया गया था। और भाई बाजार से लिया है पूरा कैमरा, देखिए पूरा का काम रोक दूं भैया। आदमपुर एयरबेस है, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, यहाँ पे फाइटर जेट्स खड़े हैं और ये सब आपका S-400 है। तो अपने जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब आपने चूरन खिलाया था लाहौरी वाला हमें। कि इंडिया देख रहे हो मोदी जी इस 400 के सामने खड़े हुए, क्या इनके चैनलों में जैसे सायरन बज गया। कोई कह रहा है इंडिया वांट्स वॉर, कोई कह रहा है मोदी थ्रेटिंग अस विथ मिसाइल्स। अब भाई जब तुमने हर बार आतंकी को भेजा तो भारत ने संयम दिखाया और जब भारत ने इस 400 के हथियार तैनात कर दिए तो रोने लगे। सिर्फ 5 मिनट में आदमपुर बेस पर जाकर मोदी जी ने साफ संदेश दिया, भारत तैयार है, जो भी गलत नज़र उठाएगा उस आसमान में ही गिरा दिया जाएगा। उतने में ही पाकिस्तान की बौखलाहट आ गई। आइए वीडियोस आगे और देखते हैं और समझते हैं। Speech was very different speech. It was something which normally people may not have thought. अब इंडिया की एक नई फॉरेन पॉलिसी जो है वो सामने आ चुकी है। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। नरेंद्र मोदी के एक साइड पे यानी एंगल्स रखे गए थे और इसे मीडिया मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर उसका जो स्टेज लगाया गया था। एक तरफ जो MiG-29 जहाज है उसे खड़ा किया गया था, दूसरी तरफ S-400 जहाज जो है उसे खड़ा किया गया था। और भाई राफेल किधर था? राफेल क्यों नहीं खड़ा किया? 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ और ये मोदी अभी अपनी फौज से किताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। ये है जीत हमारी जो ये बगलें बजा रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने दहशतगर्द स्टेट कहा है, सीधी सी बात, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द स्टेट। सो मैं समझता हूं कि जिस मुकाम पे नरेंद्र मोदी साहब ले आए हैं भारत को, अब नरेंद्र मोदी उधमपुर एयरबेस पहुंचा। उधमपुर एयरबेस वो बेस जहां पर पाकिस्तान का ये क्लेम है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत में घुसकर तबाह किया। PM Modi is front of an PM Modi in front of an S-400 missile launcher at the Adampur Air Base। यानी जो आदमपुर के अंदर S-400 इसने लगाया था उसके सामने खड़े होकर इसने ऐसे तस्वीर बनाई थी, मोदी ने सेल्फी बनाई थी। जिस एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर को आपने बर्बाद कर दिया था, जहां पे आपने बिल्डिंग में आग लगा दी थी बम मार मार के, जहां का S-400 आपने बर्बाद कर दिया था, जहां का रेडार स्टेशन आपने बिल्कुल खत्म कर दिया था, नस्तनाबूद कर दिया था, उधर प्रधानमंत्री मोदी गए। कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच कर डाली है। एक दबंग स्पीच उन्होंने की है। इंतजार किया जा रहा था इस स्पीच का। ये जो न्यू है ये नॉर्मल है, यानी अब इंडिया दबंग स्पीच उन्होंने की है। इंतजार किया जा रहा था इस स्पीच का। पहले तो उन्होंने कहा कि ये एक फौलादी फैसला था, इंडिया का ये एक फौलादी फैसला था ये हमला करना, और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है। हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। पाकिस्तान की मौजूदा जो इस टाइम हुक्मरान तबका है, जो हैंडलर्स हैं, ये लेटने में मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ गए हैं। एक फोन कॉल पे लेट गए। और यार कम से कम ये तो कहते हैं कि ये इन्होंने हमारे बंदे मार दिए, हमें जवाब देना पड़ेगा। भारत उसके बाद क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं
उधमपुर की बेस पे जा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने की, हमने तो नहीं की। ये तो पाकिस्तान आया हमारे पास चल के कॉल की कि जी ये अब रोक दे, बस बहुत होगी, जंग जो है वो रोक देनी चाहिए या सीज फायर कर लेते हैं। तो क्योंकि उनका कहना था कि हमने सारे आतंकवादी जो वहां पे थे उनको मारा और काफी ठिकाने उनके तबाह कर चुके थे, दहशतगर्दों को मार चुके थे, तो फिर हमने इस बारे विचार किया कि हाँ ठीक है, सीज फायर कर लेते हैं। आपने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी और पाकिस्तान मीडिया को समझा देते हैं कि S-400 एक ऐसा हवाई सुरक्षा कवच है जो 400 किलोमीटर तक टारगेट को मिनटों में खत्म कर सकता है। रफाल हो या F-16 हो, ड्रोन हो या मिसाइल, सबका शमशान बना चुका है S-400। अब मोदी जी इसी S-400 के सामने खड़े हुए तो पाकिस्तान को क्यों जलन हो रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अगली बार उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की तो बॉर्डर पार करने से पहले ही राख हो जाएंगे। आइए वीडियो से आगे और देखते हैं और समझते हैं। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज इंडियाज S-400 सिस्टम इन आदमपुर। S-400 सिस्टम हमने खत्म कर दिया है आदमपुर में, और ये दिखा रहा है, ये वीडियो भी दिखा रहा है। यहां पे JF-17 थंडर गया और थंडर करते करते इसने इतना थंडर करा कि पहुंचा और वहां पे थंडर गिराया और S-400 भारत का जो इंडिया कहेगा अमन वैसे होगा। सो मैं समझता हूं कि जिस मुकाम पे नरेंद्र मोदी साहब ले आए हैं भारत को, अब जंग होनी है। सो नाउ इट्स द पीपल ऑफ इंडिया हु हैज टू डिसाइड। इस खित्ते की तबाही नजर आ रही है मुझे, मैं आपको 200% गारंटी करता हूं इस खित्ते में बहुत बड़ी जंग होनी है। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया, और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है। यहां में कह रहे हैं जी हम जीत गए, उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, अपनी कौम को वो झूठ बेच रहा है कि उसने 100 दहशतगर्द मार दिया। हम कौन सा जीत गए भाई? 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ, और ये मोदी अभी अपनी फौज से किताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। ये है जीत हमारी, जो ये बगलें बजा रहे हैं। 4 दिन तक जब ये खामोश रहे और हमें चूरन बेचते रहे कि हमने जवाब दे दिया जो उनके जहाज गिरा दिए, और नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। नरेंद्र मोदी के एक साइड पे यानी एंगल्स रखे गए थे और इसे मीडिया मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर उसका जो स्टेज लगाया गया था। एक तरफ जो MiG-29 जहाज है उसे खड़ा किया गया था, दूसरी तरफ S-400 जहाज जो है उसे खड़ा किया गया था। और भाई राफेल किधर था? राफेल S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया, और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है। यहां में कह रहे हैं जी हम जीत गए। नरेंद्र मोदी उधमपुर एयरबेस पहुंचा। उधमपुर एयरबेस वो बेस जहां पर स्टेज लगाया गया था। एक तरफ जो MiG-29 जहाज है उसे खड़ा किया गया था, दूसरी तरफ S-400 जहाज जो है उसे खड़ा किया गया था। और भाई राफेल किधर था? राफेल क्यों नहीं खड़ा किया? जियो न्यूज कह रहा है कि आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज इंडियाज S-400 सिस्टम इन। दोस्तों अब पाकिस्तान मीडिया को चाहिए नमक, क्योंकि जलन बहुत तेज हो रही है। मोदी जी और S-400 यानी न्यू इंडिया एक साथ, फेस और फोर्स। कमेंट में लिखो S-400 के सामने रोते पाकिस्तान को देखा। वीडियोज अगर पसंद आया तो वीडियोज को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।